नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, डार्क साइकोलॉजी। मतलब वो तरीके जिनसे लोगों की सोच उनके फैसलों पर असर डाला जा सकता है। हाँ, अक्सर बिना उन्हें पता चले भी। सही। और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, डार्क साइकोलॉजी, दिमाग पर नियंत्रण की कला। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम गौर करेंगे। मकसद यही है कि इन तकनीकों को थोड़ा समझें ताकि हम इन्हें पहचान सकें। बिल्कुल, क्योंकि कभी-कभी लगता है ना कि अरे, ये फैसला मेरा था भी या नहीं? शायद यही सब चल रहा हो पीछे। हो सकता है। तो जानना तो जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसमें कई तकनीकों की बात की गई है। पहली है मिररिंग, मतलब आईना दिखाना एक तरह से। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है। हाँ, लगता तो है। इसमें बेसिकली होता यह है कि कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी फीलिंग्स को भी कॉपी करने लगता है। कॉपी करता है? अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि इससे ना एक अपनेपन का, एक कनेक्शन का एहसास होता है, अनजाने में। ये विश्वास बनाने का पहला स्टेप हो सकता है। मतलब ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि एक तरह से सामने वाले के दिमाग में घुसने की कोशिश है, जैसे सेल्स में या शायद डेटिंग में भी। हाँ, बिल्कुल। एक बार वो विश्वास का दरवाजा खुल जाए, तो फिर असर डालना, इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। ओके, तो मिररिंग से विश्वास बनता है, लेकिन एक और तकनीक है जो कहीं ज्यादा खतरनाक लगती है, गैस लाइटिंग। ये शब्द तो आजकल बहुत सुनाई देता है। और सही वजह से सुनाई देता है। गैस लाइटिंग में कोई इंसान लगातार आपकी मेमोरी पर, आपकी समझ पर, यहाँ तक कि आपकी रियलिटी पर सवाल उठाता है। सवाल उठाता है, कैसे? जैसे ऐसी बातें कहकर कि तुम तो हमेशा ओवरथिंक करते हो, या अरे नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। बार बार ऐसा सुनकर आप धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगते हैं। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है। इसका मकसद क्या होता है फिर? मकसद यही कि आप पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, हम्म, आपकी अपनी जजमेंट खत्म हो जाए, आपकी रियलिटी पर आपका कंट्रोल ही ना रहे। बाप रे, ये वाकई खतरनाक है। अच्छा, एक तरफ गैसलाइटिंग है जो सच्चाई को तोड़ती है, दूसरी तरफ एक तकनीक है जो भावनाओं से खेलती है, लव बॉम्बिंग। नाम तो बड़ा प्यारा है। हाँ, नाम काफी धोखा दे सकता है। इसमें शुरू में आपको बेहिसाब प्यार, तारीफें, अटेंशन सब कुछ मिलता है। जैसे बातें कि तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। बहुत इंटेंस लगता है ये तो। हाँ, इंटेंस होता है। मकसद होता है आपको इमोशनली पूरी तरह से अपने साथ बांध लेना, हम्म, हुक कर लेना। और फिर एक बार कोई भावनात्मक रूप से जुड़ गया, उसके बाद? बस जैसे ही वो कनेक्शन बन गया, वो प्यार और अटेंशन अचानक से खींच लिया जाता है और फिर कंट्रोल शुरू होता है। वो शुरुआती प्यार बस एक जाल था, बाद में मैनिपुलेशन के लिए। अच्छा, मतलब पहले इमोशनल हाई देना, फिर उसे इस्तेमाल करना। समझ गया। भावनाओं के अलावा डर के इस्तेमाल भी होता होगा। स्रोत में डर और कमी का खेल, यानी स्कैरसिटी और फियर की बात भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही कॉमन है। खासकर मार्केटिंग में तो खूब इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे वो लिमिटेड टाइम ऑफर्स? हाँ वही, ये ऑफर बस कुछ ही घंटों के लिए है, या अगर आज नहीं खरीदा तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, या फिर अगर ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये डर पैदा करता है, या लगता है कि कुछ छूट रहा है। और उस दबाव में लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। हाँ, वो फैसला जो शायद वो शांति से सोचते तो कभी ना लेते। इसमें और भी तरीके हैं वैसे, जैसे फुट इन द डोर, मतलब पहले छोटी सी हाँ करवाना, फिर बड़ी मांग रखना। अच्छा, हाँ, वो भी सुना है। या ट्रायंगुलेशन, किसी तीसरे इंसान को बीच में लाके ड्रामा क्रिएट करना। या प्रोजेक्शन, अपनी गलतियां या कमियां दूसरों में देखना। ये सब इसी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। तरीके कई हैं, लेकिन जड़ शायद वही है, विश्वास, भावनाएं या डर का इस्तेमाल। सही कहा। अगर बड़ा सवाल इन सब चीजों से, इन तकनीकों से बचा कैसे जाए? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बताता है। और सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। मतलब इन पैटर्न्स को, इन तकनीकों को जानना ही अपने आप में पहला डिफेंस है। जानना कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अपनी बाउंड्री सेट करना, अपनी सीमाएं तय करना और उन पर टिके रहना। और सबसे जरूरी, ना कहना सीखना। ना कहना सीखना, ये मुश्किल होता है कई बार। हाँ होता है, पर जरूरी है। और अपनी गट फीलिंग, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना। अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करना। इंट्यूशन पर ध्यान देना। हाँ, और एक और जरूरी बात, इमोशनल इंडिपेंडेंस। मतलब अपनी खुशी, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए दूसरों की वैलिडेशन पर पूरी तरह निर्भर न होना। क्योंकि ये तकनीकें अक्सर उन पर ज्यादा काम करती हैं जो बाहरी तारीफ या मान्यता पे टिके होते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये डार्क साइकोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है।
बल्कि बस इंसानी मनोविज्ञान की समझ का गलत इस्तेमाल है। बिल्कुल। ये मनोविज्ञान का ही एक पहलू है, बस उसका अंधेरा वाला हिस्सा। और जानकारी हो तो हम इसके असर से बच सकते हैं। तो ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है। नहीं, ये खुद के दिमाग पर अपना कंट्रोल रखने के बारे में भी उतना ही है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है। हम अपनी सोच, अपने फैसलों के असल में कितने जागरूक मालिक हैं? कहीं कोई अनदेखा धागा तो नहीं जो हमें खींच रहा है और हमें पता भी नहीं? सोचने वाली बात है।